नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 20 एल्बम पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि लाला सदानंद और पंडित सादीराम दोनों के बीच में आर्थिक व्यवहार हुआ है, यानी कि पैसों की लेन देन हुई है। कि लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को 500 रुपये उधार दिए थे, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन पंडित सादीराम जो है वो सदानंद जी का रुपया आज तक लौटा नहीं पाए। फिर भी पंडित सदानंद जी ने कभी भी पंडित सादीराम को इन रुपयों के लिए याद तक नहीं दिलाया कि दोनों व्यक्ति आपस में सज्जन हैं, कि कभी भी उन्होंने पैसों की लेन देन के लिए झगड़ा नहीं किया। सादीराम भी चाहते थे कि सदानंद का रुपया मैं लौटा दूं, लेकिन वो रुपये लौटा नहीं पाता था। तो एक दिन सदानंद जो है वो उनके घर जाते हैं और उन्हें कहते हैं, एक अलमारी में वो कई सारी मासिक पत्रिकाएं दिखती हैं। उन्हें देखकर वो कहते हैं कि इनमें से आप अच्छे अच्छे चित्र निकाल दो और एक एल्बम बनाओ, और एल्बम बनाकर मैं इसका विज्ञापन दे दूंगा, और अगर किसी शौकीन के हाथ लग गया तो आप 1-2 हजार रुपये तो अवश्य ही कमा लोगे। तो पहले पंडित सादीराम को कुछ आशा नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे उसको सदानंद के इस आइडिया में आशा जगने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सदानंद जी की बात सही है, शायद मैं इसमें से रुपये कमा सकता हूँ। और वो एल्बम बना देते हैं, विज्ञापन भी दे दिया जाता है, और वो धीरे धीरे डाकिया यानी पोस्टमैन की प्रतीक्षा करता रहता है। अब आगे देखते हैं। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। कि लाला सदानंद जो है उन्होंने एक चित्रों को से एल्बम बनवा लिया और समाचार पत्र में उसका विज्ञापन भी दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। कि अब पंडित सादीराम क्या करते थे, हर समय डाकिये की प्रतीक्षा में लगे रहते थे कि कब मेरी कोई पत्र आए, कि कब कोई मेरा विज्ञापन देख ले और मुझे पैसे कमाने का मौका मिले। इसलिए वो हर समय किसकी प्रतीक्षा करता था, डाकिये की। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। कि वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन दिन बीत जाता था पूरा, लेकिन कोई चिट्ठी आती नहीं थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है। कि दिन उगने के साथ ही उनमें आशा जगती है कि आज कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है कोई चिट्ठी नहीं आती, तो उनकी आशा के ऊपर पानी फेंक जाता है। यानी कि सड़क की धूल जो है वो दिन भर फैलती रहती है, वाहन के आवन जावन से दिन भर वो धूल फैलती रहती है, लेकिन रात पड़ते ही रास्ता जैसे सुनसान हो जाता है, वैसे ही वो सड़क की धूल जो है वो बैठ जाती है। वैसे ही लाला सदानंद की पंडित सादीराम की आशा जो है वह भी रात में सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। कि दिन उगते ही लाला सदानंद की बातों से उनकी आशा फिर जुड़ जाती है। कि लाला सदानंद दूसरे दिन आकर उन्हें फिर से तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसलिए उनकी टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह लेकर दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती है। कि सदानंद की बातों से उन्हें फिर से आशा जग जाती है, और आशा जो है वो अपना चमकता हुआ मुंह लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। डाक का समय होता वो तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। कि उन्हें अब घर पर रहकर भी पोस्टमैन की वेट नहीं होती थी, इसलिए वो क्या करते थे कि जैसे ही डाकना समय होता था वो बाजार में चले जाते थे और वहां से पोस्ट ऑफिस डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस में चले जाते थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। इसी तरह राह देखते देखते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन एल्बम के वास्ते कोई भी पत्र पंडित सादीराम के ऊपर आया तक नहीं। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था।
कि पंडित शादीराम जो है वो पत्र न आने की वजह से एकदम से निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कभी कभी उनके मन में क्या होता है कि कभी कभी उनके मन में सफलता का विचार आ जाता है, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। कि उनमें सफलता का विचार कैसे आता है? जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है वैसे उन्हें सफलता का विचार आ जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है। जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली, हृदयहारिणी यानी हृदय को हरने वाली। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। किसके सहारे? आशा की तरह। आशा जो है वो जुगनू की तरह होती। जुगनू यानी रात में जो चमकता हुआ एक जीव होता है, वो पेड़ के ऊपर वो हमेशा रहता है, चमचम करता रहता है। तो आशा के सहारे भूले हुए मुसाफिर जो है वो अपने मंजिल, अपने रास्ते तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। कि झूठी आशा के अंदर क्या? सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। कि मनुष्य के अंदर झूठी आशा होती है तो वो झूठी आशा जो है वो उसमें सच्चा प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो कैसी होती है? दूर से सुनाई देने वाले संगीत की तरह। यह इस वर्षा की कमी कभी दूर नहीं हो सकती, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है? पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी। यूं कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। कि महीना बीत जाता है परंतु धीमे धीमे शादीराम ने आशा नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसा कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे कि शादीराम की आशा का अंत आया। एक दिन शादीराम के नसीब खुल गए। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। कि अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कि कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने उन्हें पत्र लिखा कि आपका जो एल्बम है वो मुझे अब भेज दो। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं खरीद लूंगा। मूल्य की चिंता, मूल्य यानी कि रुपये पैसे की चिंता आप मत कीजिए, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जगने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। कि ये पत्र कैसा था? कि अगर कोई सोया हुआ आदमी है तो जागने से पहले वो एक बार करवट बदलता है, बराबर। और उस करवट बदलने के बाद थोड़ी देर के बाद वह उठ जाता है। तो उसी प्रकार ये पत्र भी पंडित शादीराम के भाग्य की करवट बदल गया। यह किसी आदमी की करवट नहीं थी, लेकिन क्या थी? ये पंडित शादीराम के भाग्य की करवट थी। भाग्य यानी नसीब। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम? उन्होंने सदानंद को प्रश्न किया। कि शादीराम दौड़ते दौड़ते सदानंद के घर पहुंच जाते हैं, उन्हें पत्र दिखाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आज एक पत्र आ ही गया, कि मैं क्या एल्बम भेज दूं? 6 महीने बीत गए। उसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। वो एल्बम उस कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ को भेज देते हैं। उसके बाद 6 महीने धीरे धीरे बीत जाते हैं और पंडित शादीराम को उनके रुपये भी मिल जाते हैं। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। माला फेरना यानी कि प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ करना। कि लाला सदानंद बीमार थे इसलिए वो अच्छे हो जाए, इसलिए शादीराम जो है उनके लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर, न ही हकीम। कि ना वे पंडित शादीराम न ही वैद्य थे, न ही डॉक्टर थे, न ही हकीम थे। उनकी औषधि केवल माला फेरना था। कि वो केवल माला फेर कर ही उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और वह काम, और यह माला फेरने का काम जो है वह वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। कि वो पंडित शादीराम के लिए कोई दवा दारू नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना ही कोई पंडित थे, ना ही डॉक्टर थे वो। लेकिन एक काम वो कर सकते थे, भगवान के पास दुआ करना। और वो अपने आत्मा की, मन की पूरी शक्ति लेकर, पूरी शक्ति लगाकर भगवान से वो प्रार्थना करते थे कि लाला सदानंद बीमार हो अच्छे हो जाए।
क्योंकि लाला सदानंद ने उन्हें बहुत मदद की थी। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था कि पंडित सादीराम को दवा से ज्यादा आशीर्वाद और भगवान से की गई प्रार्थना के ऊपर ज्यादा भरोसा था। वे सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। वो क्या सोचते थे कि दवा से अच्छी तो दुआ है, कि अगर सच्चे मन से किसी के लिए दुआ की जाए तो वो अवश्य ही उसे लगती है। तो उसी प्रकार सादीराम के लिए, पंडित सदानंद के लिए सादीराम भी मन से दुआ कर रहे हैं। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे कि अब पंडित सादीराम को पता है कि लाला सदानंद बीमार है, इसलिए वो बार बार उनके घर जाते हैं, उनकी खबर लेते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। एक दिन फिर से वो सदानंद के घर पर जाते हैं। तब लाला सदानंद चारपाई पर लेटे हुए थे। उसके पास उनकी बूढ़ी माँ थी। उनके दुर्बल और पीले मुंह देख देख कर आंखों में आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी कि उनके पास कौन बैठा था। उनकी बूढ़ी माँ बैठी थी और वो बूढ़ी माँ जो है वो सदानंद का पीला पड़ गया हुआ मुंह देखकर आंखों ही आंखों में रो लेती थी और आंसू पी जाती थी। कहने का मतलब कि वो अपना दुख अंदर ही अंदर झेल रही थी, बाहर वो व्यक्त नहीं कर रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी। नवोढ़ा यानी नवविवाहित स्त्री की थोड़ी दूरी पर एक नवविवाहित स्त्री बराबर लाला सदानंद की पत्नी घूंघट निकाले हुए खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे और रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। वो पास में जाते हैं, वहां पे पड़ी चौकी के ऊपर बैठते हैं और रोगी यानी कि लाला सदानंद को वो भगवत गीता सुनाने लगते हैं। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध यानी कि बेहोश, और वो भगवत गीता सुना रहे थे लाला सदानंद को और अचानक ही वो बेहोश हो गए। तब पंडित सादीराम ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। सिरहाने यानी कि उसके सिर के पास। कि तब पंडित सादीराम ने गीता सुनाना छोड़ दिया और तुरंत ही उठकर उनके सिरहाने यानी कि सदानंद के सिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी कि वो नवोढ़ा स्त्री जो है वो गर्म दूध लेने के लिए अंदर दौड़ी चली जाती है। माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगती है कि उनकी बूढ़ी माँ घबरा जाती है और वो घबराकर अपने बेटे को आवाज देने लगती है। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। कि जैसे ही पंडित सादीराम सदानंद के पास जाते हैं, उनके पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके सिरहाने यानी कि तकिए के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि उन्होंने उनके सिरहाने के नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके हाथ ऐसी चीज लग गई जिसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मतलब वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए उन्हें देखकर। यह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। देखो, लाला सदानंद इतने भले, इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्हें पता था कि पंडित सादीराम जो है वो कभी भी उनके रुपये नहीं लौटा सकता, इसलिए क्योंकि वो इतना गरीब था, इसलिए उन्होंने ये एल्बम वाला आइडिया दिया। और वो एल्बम किसी कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने नहीं खरीदा था, बल्कि खुद लाला सदानंद ने कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ बनकर उन्हें पत्र लिखा और वो एल्बम मंगवा लिया, खरीद लिया और पंडित सादीराम को वो रुपये भी भेज दिए और उन्हीं रुपये से लाला सदानंद का कर्जा उन्होंने चुका दिया। यानी कि उनका कर्जा चुकाने के लिए फिर से उन्होंने उन्हें रुपये दिए, लेकिन अगर सामने से वो रुपये देते तो वो नहीं लेते, इसलिए उन्होंने ऐसा आइडिया किया ताकि पंडित सादीराम इस बोझ के नीचे नहीं रहे कि मुझे लाला सदानंद के रुपये लौटाने हैं। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया। बराबर कि सदानंद ने जो पंडित सादीराम को ऐसा लगा कि मेरा एल्बम बिक गया, मुझे रुपये मिले, उससे मैंने सदानंद का कर्जा उतार दिया, इसलिए वो बहुत खुश थे। लेकिन ये जानकर उन्हें हृदय को चोट लगी
कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगना हो गया, कि वो ये सोचकर बहुत दुखी हो गई कि मेरा ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से डबल हो गया, क्योंकि पहले के 500 रुपये तो देने ही थे और अब एल्बम के जो रुपये दिए थे वो भी लौटाने हो गए, कि ऋण जो है वो सिर से उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे कि वो बेसुध लाला सदानंद के पास बैठे बैठे एक ठंडी आंख भरते हैं और यानी कि दुखी होते हैं और सोचने लगते हैं, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कि शुरुआत में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था ना कि क्या ये ऋण मेरे सिर से कभी नहीं उतरेगा। आज फिर से सोचते हैं कि क्या यह ऋण कभी मेरे सर से नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। कुछ देर के बाद लाला सदानंद होश में आ गए। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और इस धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है, वो झूठ बोलते हैं। लाला सदानंद झूठ बोल गए कि ये कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने ही खरीदा था, लेकिन उनसे मैंने ये एल्बम मेरे पास मंगवा लिया है। वो पंडित सादीराम को झूठ बोलते हैं, सच बताना नहीं चाहते। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, कि पंडित सादीराम जानते थे कि लाला सदानंद है ये झूठ बोल रहे हैं, बल्कि एल्बम जो है वो खुद उन्होंने खरीदा है। परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। बराबर कि पंडित सादीराम की नजर में सदानंद की बहुत इज्जत थी, वो उन्हें सज्जन व्यक्ति मानते थे, लेकिन अब तो उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, उपकारी समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, कि वो जानते थे कि सदानंद झूठ बोल रहे हैं, फिर भी पंडित सादीराम के मुंह से ये वाक्य नहीं निकल सका कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें ये हिम्मत नहीं थी और वे चुपचाप माला फेरने लगे, कि चुपचाप वो लाला सदानंद के लिए क्या करने लगे, माला फेरने लगे, उनके लिए आशीर्वाद लेने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि देखो आज के जमाने में भी ऐसे सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है कि पहली बार का रुपया लौटाने के लिए भी उन्होंने सीधी तरीके से नहीं बल्कि उल्टी तरह से भी उनकी मदद की, लेकिन अंत में सच जान जाते हैं, फिर भी पंडित सादीराम उन्हें ये कह नहीं सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस पाठ से हमें यही सीखना चाहिए कि हम दो व्यक्ति के बीच कितना भी पैसों का व्यवहार हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन दोनों के जैसा हमें बनकर रहना चाहिए कि पैसे के लिए हमें कभी भी अपने निजी रिश्तों को, निजी संबंधों को तोड़ देना चाहिए नहीं। सदानंद चाहता तो पंडित सादीराम के पास जाकर झगड़ा करता, ऐसा वैसा बोलता पैसे के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि उसकी मदद की। तो हमें भी उनके जैसा ही बनना चाहिए कि हमने भी अगर किसी की मदद की है तो हमें इस पाठ से यही सीखना है कि पैसों के लिए हमें किसी के साथ भी संबंध बिगाड़ना चाहिए नहीं। थैंक यू।